हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं। बेसिकली ये अगले 7 दिन आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि गाइडेंस क्या है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये रीडिंग एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा। अगर आपकी लग्न राशि कर्क है, कैंसर है, या फिर आपका मून साइन कैंसर है, ठीक है, कर्क राशि है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। कैंसर कर्क राशि, जितने भी आपके बच्चे देख रहे हैं इस रीडिंग को, कैंसर कर्क राशि वाले नेक्स्ट 7 डेज, आने वाले अगले 7 दिन क्या लेकर के आ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। ओके, जजमेंट, द एम्परर, ओके, Knight of Swords, Four of Wands, Hierophant, ओके, द हाई प्रीस्टेस एंड हाइरोफेंट। थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा आपके कार्ड्स को। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, हर्मिट, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, एंड ये भी आया था कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी। माय डियर कैंसर कर्क राशि, ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना आपके लिए, मुझे सबसे पहला जो वर्ड मुझे मैसेज मिला है आपके लिए वो ये है रिजल्ट। किसी का रिजल्ट आ रहा है, किसी का फैसला आ रहा है। मुझे डिवाइन की एनर्जी मुझे भेज रहे हैं। रिजल्ट, फैसला, जजमेंट, कोई चीज़ जिस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वो कोई रिश्ते को लेकर के हो सकता है, या फिर स्पेसिफिकली कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर शादी को लेकर के हो सकता है, या फिर करियर को लेकर के हो सकता है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। ये करियर में हो सकता है, या फिर ये आपका हेल्थ को लेकर के हो सकता है, या फिर ये आपका रिश्ते को लेकर के हो सकता है, ठीक है। जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड थे, ठीक है, जो भी कोई स्पेसिफिक इशू आप जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा ना परेशान थे, ओके, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, चिंतित थे,
वहाँ पर मुझे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसी एनर्जी, जैसे ये जजमेंट का कार्ड ना लिटरली मुझे ऐसा बता रहा है जैसे किसी कर्मा से आपको मुक्त किया जा रहा है, ठीक है। फ्रीडम वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, मुक्ति वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, जैसे कि किसी कर्स से ना आपको अब मुक्ति मिल रही है, जैसे किसी का शाप लगा हुआ था आपके जीवन में, आपके रिश्ते में, ये कोई भी चीज़ हो सकती है आपके केस में, जिस वजह से कि आप बहुत लंबे समय से ना वेट कर रहे थे, बहुत लंबे समय से आप बहुत प्रॉब्लम्स को देख रहे थे, चीज़ें बहुत नेगेटिव चल रही थी। अंत अब जो जिसे कहते हैं ना वो वक्त आ गया है, आपको वो बेसिकली मुक्ति मिलने वाली है। ये जो भी आपकी लाइफ का एरिया ना जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी थे और आपका ध्यान भी बहुत केंद्रित था और उस बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे, ठीक है। ये आपके परिवार जिस हो सकता है इस वजह से आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार जो है सफ़र कर रहा हो, ये भी एनर्जी हो सकती है कि जैसे किसी के मुक्ति का वक्त आ गया है, ठीक है। किसी कर्ज से आपको मुक्ति मिल रही है, ठीक है। किसी के शाप से आपको मुक्त किया जा रहा है, किसी कोई कार्मिक से आप मुक्त हो रहे हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ ना मुझे ये एनर्जी भी मिल रही है विद दिस, मुझे ये फायर, अगर आप देखेंगे एंजल के जो हेयर है ना, ये फायर एनर्जी है। मुझे नहीं पता मतलब ये एग्जैक्टली जैसे मुझे उन्होंने बताया फिनिक्स, ठीक है। ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, मुझे ये इजी गोइंग नहीं लग रहा है अभी भी, मतलब ये जा रहा है बट जाते हुए भी ये इजी गोइंग नहीं है, ओके। बट फिर भी ना मतलब वो एक है कि इजी गोइंग इन द सेंस कि ये कोई बहुत ही नेगेटिव चीज़ है आपके केस में, ओके। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के चलूँ तो बहुत लंबे समय से कोई बहुत ज़्यादा बीमार था जिस वजह से कि पूरा परिवार बहुत सफ़र कर रहा था, तो अब जैसे कि आपको उस बीमारी से मुक्ति मिल रही है, ठीक है। ये जर्नी आपकी इजी नहीं रही है, आप दिन दिन जिसे कहते हैं ना कि उस सिचुएशन में एक डेथ वाली एनर्जी रही है, ठीक है, कि आप घुटे हो, आपने एक डेथ वाली एनर्जी को देखा है, आपने बहुत बुरे वक्त को, आपने बहुत बुरे दौर को आपने देखा है, वहाँ पर आपके लिए यहाँ पर न्याय आ रहा है। अब वो फाइनल जिसे कहते हैं वो रिजल्ट पेश किया जा रहा है, आपको उस ऊर्जा से, आपको उस परेशानी से जो है यहाँ पर मुक्त किया जा रहा है आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में, ओके। और यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, आपको अपनी तरफ से ना थोड़ा सा अपने अंदर शांति को बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग खास करके थोड़ा सा जल्दबाजी में एक्शंस, जल्दबाजी में आप डिसीजंस आप ले सकते हो, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी होंगी आपके जीवन में आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में, ओके। और आप एकदम से चौंक सकते हो, ये चौंकाने वाली एनर्जी मुझे मिल रही है। जिनकी भी रीडिंग ये हो रही है, जिनके साथ भी ये ऊर्जा कनेक्ट हो रही है ना, मुझे एक चौंकाने वाली एनर्जी मिल रही है कि आप चौंक सकते हो, आपने उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, एकदम से चीज़ें हो रही हैं, ओके। और ख़ास करके जिन लोगों के यहाँ पर ना सॉरी, पहले मैं इस बात को कंफर्म कर देती, पूरा कंप्लीट कर देती हूँ आपको, कि जैसे चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं तो आपको ना अपने आप को थोड़ा शांत करके चलना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट वाली एनर्जी भी हो सकती है। एक होता है ना एक्साइटमेंट, बट शॉक के साथ एक्साइटमेंट आ रहा है, ओके। मतलब शॉक भी लग रहा है और एक्साइटमेंट भी, पता नहीं ये बहुत ही मिक्स एनर्जी है। शॉक के साथ एक्साइटमेंट आ रहा है कि वाओ ये क्या हो गया, और एकदम से वो संभाली नहीं जा रही, तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो सकते हो। तो थोड़ा सा ना अपने आप को काम करिएगा, ठीक है। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, श्वासों पर ध्यान देना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, गहरी सांसें लेना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इस समय अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके रखें, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ में मतलब इन्वॉल्व नहीं कहेंगे हम कि इस चीज़ में, ये चीज़ थोड़ी नेगेटिव वे में जा सकती है आपके लिए। नेगेटिव वे में मैं कैसे बोल रही हूँ कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओ। आपने देखा होगा, ये जर्नल रीडिंग है गाइस, मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ, अच्छी बात है, यहाँ पर ये अच्छी चीज़ आ रही है, बट ये ब्लॉकेज के तरीके से आ रही है। तो कहने का ये मतलब है जैसे कि आप अगर आपका कोई इवन कोर्ट केस चल रहा है, आप कहीं आपका फाइनल आउटकम आपको मिलने वाला है, ठीक है, रिजल्ट आ रहा है और आप वहाँ पर जीत जाते हो। अब आप ड्राइव कर रहे हो, आप इतने खुश हो कि आप इतनी तेज़ी से ड्राइव कर रहे हो, तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं,
ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, होप आप मेरी बात को ना समझ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ड्राइव करने की ही एनर्जी हो, कि आप उस वक्त में जो भी काम करें ना थोड़ा संभल करके करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, ओके, ग्राउंड करें अपनी एनर्जी को, तभी आप पूरी तरीके से उसे सेलिब्रेट भी कर पाएंगे, उसे इंजॉय भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर ग्राउंड करना अपनी ऊर्जा को बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि किसी बहुत बड़े, मुझे नहीं पता ये जिनसे भी, जितने भी लोगों से मैच हो रही है एनर्जी, ओके, डेफिनेटली सभी के लिए तो नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं, लाइक ये किसी की पर्सनल रीडिंग है। जैसे पर्सनल रीडिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, मुझे यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं, मेरे गाइड्स यहाँ पर मुझे बता रहे हैं। तो आप बहुत बड़े एक कर्ज से बाहर आ रहे हो, बहुत बड़े किसी कार्मिक से आप बाहर आ रहे हो, उससे आपका पीछा छूट रहा है, ओके। और इस समय में आपको क्या करना है, आपको डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करना है, ठीक है। अपने आपको मेडिटेशन कीजिए, नाम जप कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, इस टाइम के लिए आपके लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको ना बिल्कुल प्रॉपर आप डिवाइन के संरक्षण में रहोगे, प्रोटेक्शन में रहोगे इस टाइम पीरियड में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इस समय आपका जितना हो सके स्पिरिचुअल होना, डिवाइन के साथ कनेक्शन को बिल्ड करना, आप जिस भी फॉर्म में करते हैं, चाहे आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, चाहे आप धूप जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, चाहे आप नाम जप करने बैठ जाते हैं, या सिर्फ आप मेडिटेशन करते हैं, जो भी आपका तरीका है ना डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ कनेक्ट होने का, उस फॉर्म में आपको उनसे कनेक्ट होना है, ठीक है। क्योंकि आपको साथ ही साथ इन नेक्स्ट 7 डेज में ना आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी, ठीक है। आपको साथ ही साथ वो आपको प्रोटेक्शन भी देंगे और आपको गाइड भी करते रहेंगे, तो उसके लिए ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ जैसे सॉल्यूशन आ रहा है विद द हायरोफेंट एनर्जी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पीस क्रिएट हो रहा है। मतलब यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये बर्ड है और यहाँ पर स्नेक है, जैसे कि अब मुक्त होने का वो वक्त आ गया है, आपका फ्री होने का। ये लिटरली किसी का ना ऐसे लग रहा है कि जैसे शनि की 7.5 चलती है ना, ढैया चलती है, या फिर वो जो एक और सिचुएशन होती है, पनौती काइंड ऑफ शनि देव की, तो उससे आप जैसे मुक्त हो रहे हो, कोई बहुत बड़े साइकिल से आप गाइस मुक्त हो रहे हो, ठीक है। किसी बहुत बड़े पैटर्न को आप क्लोज कर रहे हो, किसी बहुत बड़े और बुरे वाले नेगेटिव आप साइकिल को जो है यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। कुछ लोगों के ना ट्रू फेसेस भी यहाँ पर रिवील हो सकते हैं आपके सामने, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के ट्रू फेसेस आपके सामने आएंगे, छुपे हुए लोग, छुपी हुई परिस्थितियाँ, छुपी हुई सिचुएशंस जो आपको शायद पता नहीं चल रही हैं, जो अभी तक आपके सामने नहीं आई थी, वो भी आपके सामने आती हुई मुझे नेक्स्ट 7 डेज में दिखाई दे रही हैं। बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और स्पेसिफिक रीडिंग आ रही है ये, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि कितने लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है, बट जिनके लिए यहाँ पर ज़रूरी मैसेज आ रहा है वो मैं यहाँ पर दे रही हूँ। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करेंगे ना, आपके इमोशंस जो है बैलेंस रहेंगे, ठीक है। आप ओवरवेल्म नहीं होंगे सिचुएशन में, ओके। तो एक ये ना लिटरली एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके जीवन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि डिवाइन आपके केस में ना यहाँ पर कुछ जस्टिस कर रहे हैं, मुझे जस्टिस की लिटरली ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है, मुझे बर्ड्स इतने सारे दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू, फ़ोन के कॉल के थ्रू आपकी तरफ कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आपको रिसीव हो सकता है। कोई रुकी हुई, बहुत वक्त से रुकी हुई चीज़, या फिर जहाँ से कि आपको कोई उम्मीद नहीं हो रही थी कि वो चीज़ बिल्कुल स्टॉप थी, वहाँ पर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एकदम से जो चीज़ जिसे कहते हैं ना कि कुछ फाइल्स बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी, उन पर मिट्टी जमी हुई थी, वो जैसे कि अब झड़ रही है, वो खुल रही है, ठीक है। अब वो रिजल्ट आने का टाइम, मुझे नहीं पता ये मैं क्या बोल रही हूँ, बट मुझे यहाँ पर जो डिवाइन बता रहे हैं, जिनके साथ भी मैसेज कनेक्ट हो रहा है ना, ये उन्हीं के लिए है, ठीक है। यस, क्योंकि अब आपके जीवन में ना बेहतरीन वो जिसे कहते हैं डिवाइन यहाँ पर वो अलाइनमेंट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है आपके लिए यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है। कैंसर, आप में से जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ट्रू पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर मैरिज आपके लिए आ रही है। बट क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है, यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ कि सारी चीज़ें सब चीज़ सही नहीं होती है, तो आपको बहुत सोच समझ करके
पूरी इंक्वायरी के साथ आगे बढ़ना है। जिस पर्सन के साथ भी आप आगे बढ़ रहे हैं या जो भी कोई न्यू एनर्जी आपके जीवन में आ रही है, चाहे ये पार्टनरशिप आपके रिश्ते में हो रही है, मतलब आपका रिश्ता पक्का हो रहा है, या फिर आप बिजनेस पार्टनरशिप में टैप इन कर रहे हो, कोई भी ये पार्टनरशिप हो सकती है, उसमें आपको बहुत अच्छे से पहले छानबीन करनी है, इंक्वायरी पूरी अच्छे से करनी है, ठीक है। देन आपको जो है आगे स्टेप लेना है। जल्दबाजी में आपको किसी भी तरीके से स्टेप नहीं लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बात बोली जा रही है, ओके। तो किसी से इंक्वायरी करके बहुत अच्छे से, जब आप अच्छे से छानबीन कर लें, देन आप एक स्टेप आगे बढ़े, देन आप अपने लाइफ में डिसीजन ले, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इस टाइम पीरियड में आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पुल कर रहा है, ये कार्ड अपनी तरफ खींच रहा है मुझे, जैसे कि कोई चीज़ रिवील होगी आपके सामने, कोई छुपी हुई चीज़, छुपी हुई मैसेज, मतलब कोई छुपा हुआ इंसान या फिर कोई परिस्थिति आपके सामने आने वाली है, जिसको शायद आप वैसा समझ नहीं रहे थे, ओके, लेकिन यस वो चीज़ आपके सामने आएगी। वाओ, रेडी हो जाएं इस टाइम पीरियड में। ये आप में से कुछ लोगों के ना, ये भी बता दूं, आप में से जो लोग स्पिरिचुअल हैं और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, साइकिक पावर्स हैं, आप अपनी पावर्स को, अपनी गिफ्ट्स को आप अनलॉक कर रहे हो आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। ये बहुत सारे हैं, मैं नहीं ले रही, ओके। और वैसे भी आई थिंक आज है 20 ना, तो जो लोग यहाँ पे 20 अभी देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग है, तो 26 को महाशिवरात्रि भी है, राइट। तो यस, ये पोर्टल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप अपनी पावर्स अनलॉक कर रहे हो, आप अपने सीक्रेट्स जो है आपके सामने, जो छुपे हुए सीक्रेट्स थे आपकी पावर्स के, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी, ठीक है, स्पिरिचुअल पावर्स आपकी, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके, वो अनलॉक हो रहे हैं, राइट। इस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये इस मूवमेंट पर, ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है आपके लिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, जैसी भी फीलिंग बेसिकली आपको आ रही है ना, आप लिखना शुरू कर दो, ठीक है। आपको लिखना है इस टाइम पीरियड में, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप लिखोगे ना, आपको उतनी ही क्लैरिटी मिलेगी, उतना ही आप अपने इनर वर्ल्ड को, अपने आप को जो है आप एक्सप्लोर कर पाओगे, अपने बारे में आप जान पाओगे। एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ ना यहाँ पर, जैसे कि मुझे विद द जजमेंट कार्ड ऑल्सो, कि आप जैसे ये नेक्स्ट 7 डेज़ जो है ना कैंसर्स, आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ सकते हो, ठीक है। हाईली चांसेस हैं, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी क्लिक करेगी, कुछ ना कुछ एक आपके साथ ऐसा कुछ होगा कि आप जैसे क्लिक करोगे कि ओके मेरे लिए ये चीज़ नहीं थी। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं एकदम से आपका करियर शिफ्ट देख रही हूँ, ओके। जो ऑलरेडी आप कोई और काम कर रहे हो, एकदम से आप अपने काम को बदल सकते हो, आप जगह बदल सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्टिंग की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, करियर शिफ्ट की भी ऊर्जा है, जगह, प्लेस, ठीक है, जगह भी आप शिफ्ट कर सकते हो, घर आप शिफ्ट कर सकते हो। मूवमेंट वाली एनर्जी, शिफ्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर लिखना है। मैरिज भी यस डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मैरिज आप में से बहुत कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, बट लिखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। वो जितना आप लिखेंगे, जर्नल करेंगे ना, वो आपको उतना ही आपको अंदर से अपने आप से जोड़ेगा, आपको क्लियर चीज़ें दिखेंगी, ओके। क्लैरिटी बेसिकली आपको मिलने वाली है, ओके। 2 कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, मुझे एक ही लेना है, थैंक यू, ओके। शेयर लाइट, शेयर योर ट्रायल्स एज वेल एज योर ट्रम्प्स। यस, जैसे कि किसी चीज़ में आपकी जीत है, और देखो जैसे कि मुझे एकदम से पता क्या लगा, जैसे पीछे एंजल खड़ी है ना,
वो जैसे कि यहाँ पर क्राउन पहनाने लगे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। बटरफ्लाई की ऊर्जा है, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। डेफिनेटली ये बहुत ही जैसे मैंने फिनिक्स की एनर्जी आपको पहले ही यहाँ पर बताई है, ट्रांसफॉर्मेशन है। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव, ये चेंज आपके लिए और इजी वे में हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफ़िकल्ट आपको बोला ना, कुछ डिफ़िकल्ट है यहाँ पर, कुछ तो है, हैवी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिली है। तो जितना आप अपने आप से कनेक्ट होंगे ना, उतना ही ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजी रहेगा। ओके और ये जो भी आपकी जर्नी रही है ना, आप में से कुछ लोग ने ये बेसिकली आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो आपका आपने ये जो एक्सपीरियंस लिया है ना, ये आप बहुत लोगों के साथ शेयर करने वाले हो आने वाले समय में। जो आप जैसे मतलब बहुत लोगों की लाइफ को आप चेंज करने वाले हो अपनी ही बातों को बता करके। आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करोगे। आप बेसिकली उनके जीवन में, उनके अंधेरे जीवन में ना, आप लाइट का काम करने वाले हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप स्पेसिफिकली किसी ऐसे फील्ड में टैप इन कर रहे हो। मे बी आप अपने आसपास के लोगों को जस्ट ऐसे ही आप उनके साथ अपनी बातों को शेयर कर रहे हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशंस हुई हैं। तो जैसे कि आप अपने एक्सपीरियंस को आप दूसरों के साथ, लोगों के साथ आप शेयर करोगे आने वाले समय में, और वो उनके लिए एक लाइट का काम करेगा। समझ रहे हैं आप? वो उनके लिए, उनके जीवन में एक बड़ा स्टेप लेने में, या फिर उनके लिए एक उम्मीद का काम करेगा, और उनकी लाइफ में चेंज, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में उनकी मदद करेगा। बेसिकली आप आने वाले समय में मतलब बहुत लोगों को आप गाइड करने वाले हो। मतलब आपकी ज़िंदगी से बहुत से लोग यहाँ पर सीख लेने वाले हैं। सीख इन द सेंस कि आप बहुत से लोगों के लिए रोशनी का काम करोगे, लाइट का काम करोगे। समझ रहे हो? बेसिकली वही कि गाइड करोगे आप लोगों को। ओके और गाइड कौन करता है, किसकी गाइडेंस को लिया जाता है? जो इंसान एक्सपीरियंस्ड होता है, जिसने ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस लिया हुआ होता है। हम अपने बड़ों से गाइडेंस क्यों लेते हैं? कब हमें जीवन में, हम अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो जाते हैं, हम अपने बड़ों से गाइडेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस लिया है, राइट? तो वही एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है कि आप आने वाले समय में बहुत लोगों के लिए गाइड के रूप में आप उनकी मदद करने वाले, काउंसिल करने वाले हो आप लोगों को। मे बी आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करें, या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही आप अपना, मतलब ऑकल्ट में आप अपना करियर आप स्टेब्लिश करें। ठीक है, और इन केस अगर आप करियर वाइज नहीं भी आते हैं, तो जिसे कहते हैं ना, वो इंटरेस्ट आपका यहाँ पर जागेगा। ठीक है, आप किसी ना किसी तरीके से तो मदद करेंगे, चाहे आप साइड बाय साइड आप करें, या फिर आप, मैं बोल रही हूँ ना आपको कि जैसे कि आप अपने पर्पस से अलाइनमेंट में आओगे, कुछ यहाँ पर क्लिक होगा, कुछ यहाँ पर शिफ्ट होगा। लेकिन येस, आप में से बहुत लोगों के लिए ना कैंसर, मुझे आपका करियर शिफ्ट नज़र आ रहा है। और सच्ची बताऊँ यहाँ पर, तो आप जैसे कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, यहाँ तो आप काउंसलिंग में टैप इन कर सकते हो, या फिर आप ऑकल्ट में आप टैप इन कर सकते हो। हाई चांसेस हैं यहाँ पर, वेरी हाई चांसेस। ठीक है, ऑकल्ट में टैप इन करने के बहुत हाई चांसेस हैं आपके। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो आपसे। और डिवाइन को प्लीज़ थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको ये गाइडेंस, ये मैसेज आपको देते हैं। और प्लीज़ 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 अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।